हाँ वाइल्ड कैरी जी, हाँ वाइल्ड कैरी। तो कल हमने हनी सक्कल के बारे में पढ़ लिया था, सबर भी ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसको रिवाइज करवा दिया। अब वाइल्ड कैरी सिनीथियम सिनीथियम, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वैसे जो इसके बुक के ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर अवे पैथोजेनिक हीट, रिमूव टॉक्सिन, रिड्यूस स्वेलिंग एंड एलिवेट पेन, ठीक है। तो ये बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से निजात दिलाता है, निजात दिलाना। अच्छा, फासद मादों को साफ करना करता है, सोजन को कम करता है और दर्द से निजात दिलाता है, ठीक है। वाइल्ड के बारे में ना ये लिखा हुआ है। अब गूगल पे हम देख लेते हैं गूगल क्या कहता है इसके बारे में। तो वैसे ये सारी जड़ी बूटियों की ना आपस में मुश्तरका जो है वो काफी काम मुश्तरका हैं। ये भी वजह है कि फिर एक ही काम को जब दो दो तीन तीन जड़ी बूटियां करती हैं तो रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं ना, इसलिए टूथपेस्ट के रिजल्ट फौरन आ जाते हैं। सवर भी कल बात कर रहे थे ना, बच्चों में यूज किया गया है, उल्टी में यूज किया गया है, टेम्परेचर में यूज किया गया है, इसलिए अब मतलब बात समझ आ रही है कि रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। रिजल्ट जल्दी आने की क्या वजह है? वाइल्ड कैरी स्नीथिनिमियम, स्नीथिनिमियम, CHRYSANTHEMUM। इसके बेनिफिट क्या है ये? अच्छा, ये कह रहे जी हैज बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन चाइनीज मेडिसिन, पीपल यूज इट टू ट्रीट रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, hyperthyroidism. अच्छा, fans of flowers also say it can reduce inflammation and calm your nerve, ठीक है, सही है। It is okay to drink cinnamon tea every day. What benefits of cinnamon? अच्छा जी, ये काफी सारी डिटेल आ गई है। Cinnamon tea is rich in potassium, which help reduce the risk of serious health condition like cancer, diabetes, stroke, and heart disease. It also an excellent source of magnesium, potassium, calcium, iron. अच्छा, ये तो काफी पहले जो ऊपर ऊपर वो लिख ले। एंड कॉम योर, ठीक है, ऊपर वाली लिखने पहले। हाँ, पहले ऊपर वाली लिख लेते हैं, सही कह रहे हैं आप। जी सब दोस्त लिख लें ऊपर वाली। वाइल्ड has been used for hundreds of years in Chinese medicine. People use it to treat respiratory problem,
high blood pressure and hyperthyroidism, THYROIDISM. Fans of the flower also say it can reduce inflammation and calm your nerve. सवर भी इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें. ये ग्रुप में मैंने ये सारे को बस ऊपर वाले को. वो ग्रुप में मैंने शेयर किया सर. वाह, बड़ी स्पीड है आपकी. ठीक है जी, आ गया जी. स्क्रीन शेयर हो रही है ना सवर भी? जी सर हो रही है. ठीक है. क्रिस्टिनियम चीनी तिब में सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. तभी ये तो बिल्कुल सही सही इन्होंने बनाई हुई ट्रांसलेशन, ये बिल्कुल सही है. आज तो अच्छी लग रही है जी. आज है ना? सवर अच्छी ट्रांसलेशन की है. चीनी हाँ जी. तिब में सवर भी रोज इस तरह की किया करो. सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रहा है. तभी निकले. हाँ लिखें, सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रहा है. लोग इसे सांस की दिशवारियों, अच्छा सांस की बीमारियों पे बड़ा फोकस है जी टूथपेस्ट का. हमने वैसे सांस की बीमारियों पे इसको लिफ्ट नहीं किया इतना. लोग इसे सांस की दिशवारियों, अच्छा हाई ब्लड प्रेशर भी है. इसका मतलब कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो टूथपेस्ट खिला दें. हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपर थायराइडिज्म, थाई लिखना है. ये टायराइडिज्म लिखा हुआ है. थाई लिखें यहाँ पे. थायराइड होता है ना, थे लगा दें. हाइपर थे की बनी थे बना दे. थायराइडिज्म. हाइपर थायराइडिज्म थे बना दें. ये ते लिफ्ट आया ना, टे लिफ्ट आया ना, इसको था बना दें. थे लिफ्ट था बना दें. ठीक हो गया. हाइपर थायराइड का मसला होता है ना, गले खराब होते हैं थायराइड. तो हाइपर थायराइडिज्म, इसमें थायराइड बढ़ जाता है ना. हाइपर थायराइडिज्म के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं. पीपल यूज इट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. लोग इसे सांस की दुश्वारियों, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपर थायराइडिज्म के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं. के इलाज के लिए
इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फूल के, अच्छा आगे लिखा हुआ है फैंस ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। आल्सो से इट कैन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड काम योर नर्व। फूल के परस्तार ये भी कहते हैं कि ये सूजन को कम कर सकता है और आपके असाब को सुकून पहुंचाता है। ठीक है, मतलब ये फ्लावर है ना, जी जी और तो ये तो वैसे पाकिस्तान में भी होते हैं यार। जी तभी पाकिस्तान में होते हैं ये, लग रहा है। अच्छा चलें, फूल लिख लें जी, फूल के प्रस्तार। फूल के प्रस्तार ये भी कहते हैं कि ये है सूजन को कम करता है, सूजन को कम कर सकता है, सूजन को कम कर सकता है। सांप को सुकून कर सकता है। कर सकता है और आपके असाब को पुरसकून, आपके असाब को पुरसकून कर सकता है। और हाइपरथायराइडिज्म बात करते हैं, सारे भी करते हैं, ये सूजन काम कर सकता है और आपके हिसाब को सुकून कर सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी ये तो तभी ठीक है ना, वाइट गैनोस्टोमा बेनिफिट। तो ये भी लिखेंगे टी इज रिच इन पोटेशियम विच हेल्प्स रिड्यूस टू रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ कंडीशन लाइक कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज। क्या करें बताएं, ये टी की अब बात कर रहा है, इसके साथ इसने लफ्ज टी लगा दिया है। इरफान भाई और सवर भाई क्या कहते हैं? जी सर, लिख ये लें कि अगर टी है, तभी ये टी है जो जो ऊपर शो कर रहा है, हम्म, ये लिख लें। तभी टी इसमें आ बता गया। रहा है ना। हाँ जी हम्म, सर ये वो टी के बारे में बता रहा है कि कस्थीनियम चाहे पोटाशियम से माला माल है जो कैंसर, ये सर उसका मतलब है कि इसका जो अगर कावा बनाया जाए या चाय बनाई जाए ना, तो इससे भी ये मुफीद है, ये फायदे हासिल हो सकते हैं। फालज हार्ट की भी संगीन सेहत, बिल्कुल, कैंसर से भी। जी इसका अगर कोई कावा वगैरह बनाकर पिलाया जाए तो ये इससे में मुफीद है सर, वो इस तरह की बात कर रहा है। हम्म, तभी ये इसकी डिटेल बता रहा है, ये जो आपने सोच किया है ना कि क्रिस्थेनियम इज अ प्लांट, इट गेट्स इट्स नेम ऑफ द ग्रीक वर्ड्स फॉर गोल्ड एंड फ्लावर। पीपल यूज द फ्लावर टू मेक मेडिसिन, is used to treat chest pain, angina, high blood pressure, type 2 diabetes, fever, cold, headache, dizziness and swelling. हाँ ये अब ये चीजें में लिख लेते हैं, टी वाली बात नहीं लिखते। टी वाली फिर हमारा ना वो डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, टी तो नहीं है ना ये इसमें। अब ये इसके बारे में और कुछ जो है ना, एक दो जुमले और इसमें ऐड कर लेते हैं, क्यों सवर भाई? अब ये आया ना कि इसको ना ग्रीक वर्ड में ना गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड फ्लावर कहा जाता है।
और लोग इस फूल को जो है ना दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको सीने का दर्द, अंजाइना ना, ये दिल की बीमारी ना में करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया, और फिर टाइप 2 डायबिटीज में इसे करते हैं, फिर बुखार में करते हैं, सर्दी में करते हैं, सर दर्द में करते हैं, डिजीनेस में करते हैं, और स्वेलिंग में करते हैं। ये चीजें ऐड कर लेते हैं। क्या कहते हैं? जी सर, ये लिख रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है कि पता ये हो ना कुछ कि ये क्या चीज है। हाँ, तभी लिख लिख रहे हैं फिर। एक मिनट। ग्रीक वर्ड फॉर अरफान भी, आप क्या कहते हैं? ये सर जो मेरे ख्याल में जो पहले लिख लिया वो काफी है, वही जो चीनी तिब्बत में सैकड़ों सालों से इस्तेमाल होता है, लोग इसे सांस की दुश्वारी, यही बहुत है, इसमें आगे और लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर वही ये जो इसमें चीजें एक्स्ट्रा हैं वो उसमें ऐड कर दें। कुछ करने हैं, कुछ 2 सालों फिर कर लें बस ऐड, बाकी ठीक है। ये एक तो इसमें चेस्ट पेन लिख दें आप ना, चेस्ट पेन में अंजाइना है। ठीक है, नीचे नीचे ही हम एक और जुमला लिख लेते हैं ना, चेस्ट पेन, अंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया है, फिर शुगर कर लेते हैं, और बुखार नहीं आया। ये ठीक है, स्क्रीन शेयर किया सर, इसमें वो सॉरी व्हाट्सएप किया है। स्क्रीन शेयर, मेरी स्क्रीन शेयर आ रही है? जी स्क्रीन शेयर आपकी आ रही है, वो व्हाट्सएप मैंने किया है, ट्रांसलेट करके देख ले उसमें कोई। ठीक है, ठीक है। तो एक और जुमला लिख लें इसके साथ ना, इसके साथ एक और जुमला लिख लें। It also helps. It also helps chest pain, और ब्रैकेट में कर लें अंजाइना। मतलब किसी को अगर दिल का दर्द हो रहा है ना, अब ये चीज पहले नहीं आई है, दिल का दर्द हो रहा है तो आप टूथपेस्ट थोड़ा सा खाने को दे दें। ठीक है, इट आल्सो हेल्प चेस्ट पेन, अंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया। अच्छा, फिर करें टाइप 2 डायबिटीज। तभी इट आल्सो इट आल्सो हेल्प्स, HELPS हेल्प्स चेस्ट पेन, और ब्रैकेट में कर लें अंजाइना, ANGINA, इधर लिखा भी हुआ है ना अंजाइना। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, फीवर, ठीक है, कोल्ड, हेडिक। एक हमारा दोस्त था, उसकी मिसेज MBBS डॉक्टर थी ना, तो उसने पैरासिटामोल खाने लगी, सर दर्द हो रहा था, जाम तारिक साहब की टीम में था ना, तो पैरासिटामोल लगी थी, उसने टूथपेस्ट लगा दिया माथे के दोनों तरफ ना, तो माशाल्लाह उसी से ही उसे सर दर्द में आराम आ गया, पैरासिटामोल नहीं खानी पड़ी। तो वाकई ये हेडिक में बहुत इफेक्टिव है, HEADACHE, हेडिक, डिजीनेस, डिजीनेस एंड स्वेलिंग। स्वेलिंग ऊपर आ गई है, स्वेलिंग ऊपर आ गई है, स्वेलिंग रहने। बस ये हम ऐड कर देते हैं। सवर भी ने ट्रांसलेशन भी कर दिया है। अच्छा, इसको यूनानी जुबान में सोना और फूल कहते हैं। सोना और फूल, अच्छा। चलो बहरहाल हमने जो ये लिखा है ना, ये कर लें कि इट आल्सो हेल्प, ये लिख लें, ये सीने के दर्द, ये सीने, और ब्रैकेट में अंजाइना, अंजाइना, अंजाइना,
अंजीना, अंजाइना, हाँ ये लिखा हुआ है अंजाइना। अंजाइ, ठीक है लिखा हुआ है, अच्छा अंजाइना, अंजाइना ये दिल का दर्द होता है ना, ये सीने के दर्द अंजाइना, ठीक है। और फिर टाइप 2 की शुगर, टाइप 2 की शुगर, शुगर, ठीक है। बुखार, सर्दी लग जाना, बुखार, सर्दी लग जाना, ठीक है, सर्दी, लग जाना, हेडिक सर दर्द होना, सर दर्द, सर्दी लग जाना, डिजीनेस, सर्दी, सर दर्द होना। डिजीनेस को डिजीनेस को चक्कर आना कह रहा है ये, सर जी दर्द होना, तभी। चक्कर, चक्कर आना, चक्कर आना, में तभी चक्कर मुफीद, आना, तभी चक्कर में आना के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। चक्कर आना के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। होता है। ये सीने के दर्द, टाइप 2 शुगर, बुखार, सर्दी लग जाना, सर दर्द होना, चक्कर आना के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तभी ठीक हो गया ना कि ठीक है, ये सीने के दर्द, इंजाइना, टाइप 2 शुगर, बुखार, सर्दी लग जाना, सर दर्द होना, चक्कर आना के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक और जुमला लिख लें, क्रिस्टमीमियम को यूनानी जुबान में, अच्छा, यूनानी जुबान में सोना और फूल कहते हैं, बल्कि बल्कि यूं कर लें, क्रिस्टीमियम का यूनानी जुबान में, क्रिस्टीमियम का यूनानी जुबान में मतलब सोना और फूल है, तभी क्या किस नेम का? सोना और फूल है। तो दोबारा खाइए, किस नेम का? हाँ, यूनानी जुबान में, यूनानी जुबान में मतलब इसका जो मतलब है ना, इसका यूनानी जुबान में मतलब जो है सोना और फूल है। किस नेम का यूनानी जुबान में मतलब सोना सोना और और फूल। फूल है। चले, बस में है, काफी हो गया। फूल है मतलब सोना और फूल है, ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, ये तीसरी हर्फ भी हमने मुकम्मल कर ली। ठीक हो गया जी। महल ये तीसरी हर्फ की डिटेल काफी है ना, बाकी इन्होंने लिखी हुई है, वो भी इसमें ऐड हो ऑटोमेटिकली है ही है ना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा, और एक हर्बल टूथपेस्ट, अच्छा आपके सब दोस्तों के पास बुक्स है ना? तो सर आप दोस्तों के पास बुक्स हैं? नहीं सर, ये मेरे पास नहीं है बुक, ये ना इसकी पेस्ट की, जो मेरे पास है ना जी उनमें नहीं है ये ना, पेस्ट का वो नहीं है सब्जेक्ट में। सवर भी आप इसकी पीपीटी शेयर कर सकते हैं? जी सर मैं कर देता हूँ। करें।
जी सर अलाउ करें। जी अलाउ कर दिए। जी सर शेयर हो रही है। हाँ जी हो रही है जी। अगले पे आ जाए। हाँ ये टेढ़ी कर लें इसका ना, ताकि वो पूरा डिस्प्ले आ जाए। नहीं पीछे करें सवर भाई। जी ये वाला ओरिकेयर हर्बल टूथपेस्ट ना, प्रिवेंट ओरल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, दांतों की इन्फेक्शन में ये काम करता है। उर्दू भी साथ लिखी हुई है। स्वेलिंग, पेन, ब्लीडिंग गम एंड बैड ब्रीथ ना, सोजन, दर्द, खून निकलना और बदबू सांस से निजात देता है। बदबू वाले सांस से निजात देता है ना। तो बदबू क्यों आती है स्टमक से, उसकी क्या वजह होती है? ये मैदे की खराबी होती है। मुंह में कोई मसला नहीं होता। तो अक्सर क्या करते हैं कि माउथ वॉश यूज करते हैं ना, बाजार में बड़े महंगे महंगे माउथ वॉश अवेलेबल है। तो ये गलत तरीका है इलाज का ना, माउथ वॉश नहीं यूज करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो असल मसला मैदे में होता है ना। तो हमारा जो टूथपेस्ट है ये आपका जो स्टोमक का मसला है ना उसको हल करेगा। वो जब हल होगा तो साथ ही फिर मुंह की स्मेल आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसको ना जड़ से ये खत्म करता है। इम्प्रूव द सरफेस हार्डनेस एंड एसिड रेजिस्टेंस ऑफ द टीथ ना। तो ये दांतों को मजबूत बनाता है और तेजाबियत के खिलाफ लड़ने की ताकत बढ़ाता है ना। ठीक है, अच्छा ये जो मैदे में तेजाबियत होती है ना, तो उससे क्या होता है, दांतों के ऊपर एक ना लेयर जमना शुरू हो जाती है। मैदे की तेजाबियत का असल में दांत या मुंह नहीं है, ये मैदा है। ठीक है, तो ये मैदे को रिप्रेजेंट करता है हमारा मुंह ना। तो जब जो है ये तेजाबियत होगी मैदे के अंदर, तो दांतों के ऊपर एक लेयर जम जाती है। तो फिर ये क्या करता है कि उस तेजाबियत के खिलाफ लड़ने की ये ताकत पैदा करता है ना। तो मुंह की तेजाबियत को ये ना खत्म करेगा हमारा टूथपेस्ट। अच्छा, इम्प्रूव एसिड रेजिस्टेंस, तेजाबियत के खिलाफ लड़ने की ताकत बढ़ाता है। ये ऊपर भी आ गया। ठीक है, कि ऊपर वाला खैर खास पॉइंट था कि उसके ऊपर जो हार्डनेस है ना स्किन के ऊपर, ठीक है, आपने देखा होगा पीला पीला वो जम जाता है ना, वो भी एक तय जम जाती है, उसको टार्टर कहते हैं ना। ठीक है, तो उसको भी ये ना रोक देता है। पहले बढ़ने नहीं देता, उसके बाद फिर वो जो है ना वो कम करना शुरू कर देता है। ठीक है, इम्प्रूव एसिड रेजिस्टेंस, तेजाबियत के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करता है, तेजाबियत को ये खत्म करता है। अच्छा, डिमिनिश इन्फ्लेमेशन एंड वार्ड ऑफ टूथ डिके। ठीक है, इन्फेक्शन को कम करके तोड़ फोड़ से बचाता है ना। इन्फेक्शन जो है, मुंह की कोई भी इन्फेक्शन है ना, ठीक है, उसको ये कम करता है और फिर जो दांतों की जो तोड़ फोड़ है ना उससे बचाता है। दांतों को ये ना महफूज करता है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ सॉफ्ट सिलिकॉन एब्रेसिव, सॉफ्ट सिलिकॉन एब्रेसिव। इसको एक मिनट में गूगल कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है? और ये वैसे जब डॉक्टर रक्षिश मीम साहब ट्रेनिंग करवाते थे तो उन्होंने ये जब बात की करते थे ना कि ये अब लोगों को ना बताया करें कि खाने में भी इस्तेमाल हो सकती है, ये खाई जा सकती है सर दर्द के लिए, मोशन के लिए, पेचस के लिए, सीने के दर्द के लिए। तो
वो बड़ा अजीब सा सवाल करते थे कि ये गलत डुप्लीकेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब ये समझ आया कि ये तो गलत डुप्लीकेशन नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि अब किसी को हम बात ये करें ना तो वो लॉजिक से पूछे ना कि आपको कैसे पता, तो हम जड़ी बूटियों जो बताते हैं ना उसके बारे में हम उनको डिटेल बताएं तो शायद वो फौरन समझ हाँ यार ये वाकई इसमें फायदा हो सकता है। सही है। अच्छा, ये कह रहा है सॉफ्ट सिलिकॉन एब्रेसिव, नरम सिलिकॉन खुरचना। ठीक है, रगड़ कर चमकाने वाला। अब्रेसिव का मतलब होता है रगड़ के, अब्रेसिव रगड़ के चमकाने वाला। अब्रेसिव का मीनिंग यहाँ लिख लें, यहाँ जो अब्रेसिव लिखा हुआ है ना उसके ऊपर लिख लें रगड़ कर चमकाने वाला। रगड़ कर अब्रेसिव का मीनिंग ये है ना, चमकाने वाला। सॉफ्ट सिलिकॉन एक अंसर धाती अंसर जो कलमी भी होता है गैर मुय्यन शक्ल में। सॉफ्ट सिलिकॉन धाती अंसर जो कलमी भी होता है गैर मुय्यन शक्ल में। ये भी यही कह रहा है। और क्या है? सिलिकॉन। क्या लिखे इसका मीनिंग? एक अंसर धाती अंसर जो कलमी भी होता है गैर मुय्यन शक्ल में भी। सॉफ्ट तो सॉफ्ट हो गया, सिलिकॉन को देखते हैं। सिलिकॉन को अगर सिर्फ लिखें सिलिकॉन, ठीक है, गैर मुय्यन शक्ल में। ठीक है, ये देखें जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है ना, ये इस तरह का, ये मतलब जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो शक्ल दी हुई है ना इन्होंने। ये एक ना सिलिकॉन ये एक धाती अंसर है, ठीक है, नरम धाती अंसर। ठीक है, इसका पूरे का आप लिख लें नरम धाती अंसर जो रगड़ कर चमकाता है। नरम सिलिकॉन को लिख लें एक सॉफ्ट सिलिकॉन, नरम धाती अंसर, नरम धाती अंसर। नीचे लिख लें नरम धाती अंसर जो रगड़ कर चमकाता है। नरम दाती आंसर को चमकाता है। नरम धाती अंसर जो रगड़ कर चमकाता है। ठीक है, और ये लिख लें नरम धाती अंसर जो रगड़ कर चमकाता है। ठीक है क्या? मतलब ये ना चमक पैदा करता है ना, दांतों के अंदर चमक पैदा करता है, लेकिन नरमी के साथ उसको ना रगड़ता है, ऐसे रगड़ता है कि उसका सरफेस है ना वो खराब नहीं करता, सरफेस को खराब नहीं करता।
ठीक है सर, आगे चलें सर जी, अगली स्लाइड पे आ जाएं। अच्छा, बैड ओरल हाइजीन एंड एजिटेशन। अच्छा, ये बस अब कल पढ़ेंगे हम ना, बदलो हमने 2 चीजें पढ़ ली, 8:30 हो रहे, तो बस यहाँ पे इसे ना क्लोज करते हैं। क्या ख्याल है इरफान भाई?